Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing wonderful. So today we will do our worksheet number 27 and the date is 5th of September 2020. So let's begin our English class. सैटरडे को जो हमारी इंग्लिश की वर्कशीट्स आती हैं वो मोस्टली ग्रामर के किसी न किसी टॉपिक से रिलेट करती हैं. तो लेट्स सी कि आज की जो वर्कशीट है वो कौन से टॉपिक से रिलेट की गई है. लेट्स बिगिन आवर वर्कशीट. यू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज. नीचे एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है और वो पैसेज कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ लेटर. वो जो पैसेज है जो हम नीचे पढ़ेंगे वो एक ऑनलाइन न्यूज़ लेटर से लिया गया है जो कि किसने लिखा है? बाय डेविड पैरल अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड. और वो जो न्यूज़ लेटर डेविड पैरल ने लिखा है वो किसके बारे में लिखा है? फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड. अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सिविलाइजेशन. आपने अक्सर सुना होगा, ये हमसे भी बोला जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे. मानव सभ्यता का आरंभ कब से हुआ, कहाँ से हुआ, तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं वो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. हिंदी में हम इसको कहते हैं मानव सभ्यता का अध्ययन करने वाले को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. तो ये जो न्यूज़ लेटर डेविड पैरल ने लिखा था वो एक फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड के बारे में लिखा था. तो वो हम इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड थी, वॉज आस्क्ड बाय ए स्टूडेंट. उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा. क्या पूछा? वॉट शी कंसिडर टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन ए कल्चर. तो उसने स्टूडेंट ने उनसे क्या पूछा कि उनके अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन का फर्स्ट साइन क्या था. मतलब उन्होंने कैसे माना कि यहाँ से हमारी सिविलाइजेशन, यहाँ से हमारी मानव सभ्यता जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई है. तो उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन क्या था? तो मार्गरेट मीड जो थी उन्होंने कहा, मीड सेड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वाज फीमर. उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन था वो क्या था? फीमर. लेट्स सी फीमर क्या होता है. फीमर ये देखो, फीमर होती है हमारी थाइस के पास एक बोन. यहाँ पे आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, ये फीमर है जो कि हमारी थाई बोन होती है, इसको हम फीमर कहते हैं. तो जो मार्गरेट मीड थी उनके अकॉर्डिंग जो फीमर है, फीमर इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन. ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ और पढ़ा है कि फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वो कुछ और था. हमारे जो बंदर थे वो हमारे पूर्वज थे, लेकिन इसमें जो मार्गरेट मीड हैं वो बोल रही हैं कि जो हमारी थाई बोन है, वो जो हमारी फीमर है वो है सिविलाइजेशन का फर्स्ट साइन. तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसमें हम आगे पढ़ते हैं. फीमर ए बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमन, इट ब्रोक एंड देन हील्ड. ये एक बार टूट गई थी एंड देन हील्ड, फिर ठीक भी हुआ. हील होता है ठीक होना. इट मीन्स दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन. अब वो हील कैसे हुई? अगर हम बीमार होते हैं उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं, तो ठीक हम कैसे हो पाते हैं? क्योंकि कोई हमारी केयर करता है. ऐसे ही मार्गरेट मीड थी, उन्होंने बोला कि फीमर जो थी वो टूट गई थी और उन्होंने देखा कि वो कुछ टाइम बाद हील भी हो गई है. और वो हील तभी हो सकती है व्हेन समवन टेक केयर ऑफ द पर्सन. जिसका एक्सीडेंट हुआ हो उसकी किसी ने टेक केयर की हो और उनको ठीक होने में उसकी मदद की हो, तभी फीमर जो थी वो हील हो सकती थी. इन द एनिमल किंगडम, इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज. अब जो हम हैं, हम भी सोशल एनिमल हैं, लेकिन हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी केयर करने के लिए लोग होते हैं और हम ठीक हो जाते हैं. लेकिन एनिमल किंगडम में क्या होता है कि अगर कोई बोन टूट जाती है तो वो जो एनिमल होता है वो मर जाता है. क्यों? बिकॉज नो वन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ इट. तो द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर. उसकी बोन टूट गई, अब वो भाग भी नहीं सकता. आप ये देखो थाइस के पास कि अगर हमारी बोन टूट जाती है तो क्या हम भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते. लेकिन
अगर कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए तो हम बच भी सकते हैं और हील भी हो सकते हैं। लेकिन एनिमल किंगडम में क्या होता है कि अगर फीमर टूट जाती है तो वो भाग नहीं सकता और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, वो चल नहीं सकता, नदी के पास नहीं जा सकता, किस लिए, पानी पीने के लिए, और हंट फॉर फूड, और अपने खाने को भी तलाश नहीं कर सकता। आपने एनिमल किंगडम के बारे में तो सुना ही है, सभी जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं वो खुद अपना शिकार करते हैं, खुद जाके पॉन्ड या रिवर के पास खुद अपना वाटर ड्रिंक करते हैं, खुद डेंजर से बच के भागते हैं। लेकिन अगर उनकी टांग की कोई हड्डी टूट जाए तो ना तो वो अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं, ना ही वो रिवर के पास पानी पीने के लिए जा सकते हैं, ना ही वो अपने आप को किसी भी डेंजर से बचा सकते हैं। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, और एट लास्ट क्या होता है, फिर वो जो एनिमल जिसकी जो फीमर है वो टूट गई है वो किसी और का शिकार बन जाता है। सो नो एनिमल कैन लिव इफ़ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग, तो कोई भी एनिमल नहीं रह सकता अगर उसकी लेग टूट गई हो। लेकिन अगर ऐसा हमारे साथ हो, हमारे पैर में फ्रैक्चर हो, कुछ हो जाए, तो हमारी टेक केयर करने के लिए लोग होते हैं और हम कुछ टाइम बाद हम हील कर जाते हैं। बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील। अगर किसी की बोन टूट जाती है तो दूसरा एनिमल जो होता है ना वो उसकी केयर नहीं कर सकता। तो इस केयर की वजह से जो मार्गरेट मीड थी उन्होंने बोला कि हम बाकी एनिमल से अलग क्यों हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन जो होते हैं ना वो एक दूसरे की केयर करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमें बुखार हो जाता है तो हम एक दूसरे की केयर करते हैं। और ये केयर वाली जो फीलिंग होती है वो किस में होती है, ह्यूमंस में। वो एबल होते हैं एक दूसरे की केयर करने में। केयर की फीलिंग एनिमल्स में भी होती है, लेकिन वो ना तो डॉक्टर के पास जा सकते और ना ही वो उनकी चलने में मदद कर सकते, वो बस खड़े होकर देख सकते हैं। फीलिंग्स उनमें भी है, वो भी रहे हैं, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकते खड़े होने में, वो उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। तो वो जो फीमर थी जो कि जिसकी बात मीट कर रही थी, उस फीमर से उन्हें पता चला कि वो फीमर एक ह्यूमन की टूटी होगी, तभी वो फीमर ठीक हो पाई है, क्योंकि वो एक ह्यूमन की फीमर थी और उसको किसी और ने टेक केयर किया और उसको हील करने में मदद की। तो वहाँ से उनको पता चला कि फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन क्या था, फीमर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन होती हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्यों बोली गई है, अभी देखो, हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफ़िकल्टी मीन्स दैट वी आर पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर हम डिफ़िकल्टी के टाइम पे किसी की हेल्प करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट वी आर पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स। और हम ह्यूमन कब होते हैं, जब हम दूसरों को सर्व करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। सो बी सिविलाइज्ड, हमेशा सिविलाइज्ड रहो, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की केयर करें, बिकॉज वी आर ह्यूमन। अब इस न्यूज़लेटर को, इस इंफॉर्मेशन को हमें क्यों दिया गया है, इसको हमारे ग्रामर टॉपिक से हम रिलेट कैसे करेंगे। अब इसमें ये देखो नीचे लिखा है कि ये जो न्यूज़लेटर था वो कहाँ से लिया गया है, इरा ब्योक और ये बुक का नाम क्या है, द बेस्ट केयर पॉसिबल, ए फिजिशियन क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म केयर थ्रू द एंड ऑफ लाइफ। ये बुक का नाम है जो कि किसने लिखी थी, इरा ब्योक। अब हम देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दी गई है। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर यू थिंक अबाउट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन। तो यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात हो रही थी और हमें क्या बताया जा रहा था कि हम ह्यूमंस हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। किस टाइम पे, डिफ़िकल्टी के टाइम पे, कोई प्रॉब्लम में हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इससे हमें क्या ध्यान आता है, अबाउट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन। तो अब की जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो क्या है, कोरोना। अच्छा, लेट मी टेल यू कि पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक होती है महामारी, जो केवल अपने देश में नहीं होती, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई अगर बीमारी फैल जाए तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। अब जो कोरोना है वो ऑल ओवर वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब वो फैली हुई है। तो ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन ये हमें रिमाइंड कराता है, वेयर मैनी ह्यूमन बीइंग नीड हेल्प।
तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी। आपने सुना होगा कि ड्राई राशन बांटा गया है, लोगों की हेल्प की गई है, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड किए गए हैं, सबको मास्क प्रोवाइड किए गए हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ताकि हमसे कोई दूसरा इन्फेक्ट ना हो। अब इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए और आपने ये देखा कि लोगों को, ह्यूमन बींग्स को हेल्प की ज़रूरत है, आप क्या करते हैं? यू डिसाइड टू राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA। तो आपकी कॉलोनी के जो RW है, RW होता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। RWA की फुल फॉर्म होती है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA एक्सप्लेनिंग। तो आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो? आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनिंग ए प्लान दैट यू हैव डिज़ाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड। तो आपने ये पेंडेमिक सिचुएशन है, ये लेटर पढ़ा, उसके बाद आपको वो ये पेंडेमिक सिचुएशन याद आई। पेंडेमिक सिचुएशन कौन सी इस समय चल रही है? कोरोना, जिसमें लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। तो यू डिज़ाइन ए प्लान एंड यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA। तो आपको वो लेटर लिखना है अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट को। राइट द लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स। साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता। तो और आपको अपना नाम क्या लिखना है? या तो अमित इफ़ यू आर बॉय, या फिर अमिता इफ़ यू आर अ गर्ल। तो लेट्स अंडरस्टैंड द लेटर। ये देखो, लेटर में हम क्या लिखेंगे? लेटर में हमेशा सबसे पहले सेंडर का एड्रेस। तो ये मैंने आपके लिए एक एड्रेस लिख दिया है। सेंडर एड्रेस किसका होता है? आपका अपना, कि जो लेटर लिख रहा है। तो फॉर्मेट में हमेशा सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ गया। फॉर एग्जांपल ये आपका एड्रेस है F ब्लॉक, गोकुल अपार्टमेंट, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। उसके बाद आएगी डेट और उसके बाद आप किसको लेटर लिख रहे हो। इट मीन्स रेसिपिएंट्स एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस, कि आप वो लेटर किसको लिख रहे हो, रेसिपिएंट्स एड्रेस। तो आप लेटर किसको लिख रहे हो? टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसका है? RWA का, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट हमारा लेटर में ही दिया गया है। सब्जेक्ट क्या है? प्लान टू हेल्प पीपल इन पेंडेमिक सिचुएशन। तो यही सब्जेक्ट हमारा बनेगा, प्लान टू हेल्प पीपल इन नेबरहुड इन पेंडेमिक सिचुएशन। उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। ये जो आप रिस्पेक्टेड सर या मैम आप लिखते हो, इसको बोलते हैं हम सैल्यूटेशन। तो इसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन। अब आप लेटर लिखना शुरू करोगे। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द करंट पेंडेमिक सिचुएशन वेयर मैनी पीपल नीड हेल्प। तो ये लाइन मैंने लेटर से ही लिखी है। लेटर राइटिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको आधे से ज़्यादा आंसर लेटर में से ही मिल जाता है। जब आप उस लेटर को ध्यान से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, तो ये लाइन आपको उसी में मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द करंट पेंडेमिक सिचुएशन वेयर मैनी पीपल नीड हेल्प। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन अ प्लान दैट आई हैव डिज़ाइंड टू हेल्प इन आवर नेबरहुड। तो आपने कौन सा प्लान डिज़ाइन किया है? द प्लान इज एज फॉलोज। फर्स्ट इज वी कैन फाइंड वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी इच्छा से सर्विस के लिए सामने आते हैं, अपनी इच्छा से लोगों की सेवा करने के लिए, सर्विस के लिए सामने आते हैं। तो वी कैन फाइंड वॉलंटियर्स किसके लिए? टू ब्रिंग वीकली ग्रॉसरीज फॉर द एल्डर्स लिविंग अलोन इन आवर नेबरहुड। आपके नेबरहुड में जो एल्डर्स हैं, जो कि अकेले रह रहे हैं, उनके लिए वीकली ग्रॉसरीज लाने के लिए हम वॉलंटियर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि वो एल्डर्स जो है पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से अब वो दुकान नहीं जा सकते, और जो शॉप्स हैं वो बहुत कम टाइम के लिए खुल रही थी। तो उसमें आपने डिसाइड करा दैट वीकली ग्रॉसरीज इनको प्रोवाइड की जाए एल्डर्स को। वी कैन फिक्स अ टाइम टू कम ऑन आवर बालकनीज एंड कोऑर्डिनेट विद आवर नेबर्स टू बिल्ड बेटर कनेक्शन विद देम एंड दस फाइट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस एंड लोनलीनेस। और हम एक टाइम फिक्स कर सकते हैं
उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वो जो पूरा नेबरहुड होगा, नेबर होंगे, वो बालकनी में आ जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हम एक बेटर कनेक्शन एक दूसरे के साथ बिठा सकें। और वो बेटर कनेक्शन क्यों बिठाना है, क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, सभी अपने घरों में बंद है, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से हम टाइम निकालेंगे, फिक्स टाइम करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे और हम उस लोनलीनेस को, उस स्ट्रेस को फाइट करेंगे जो किसकी वजह से हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस लेटर में कि आपका एक प्लान है कि एक फ़िक्स टाइम रखा जाए जिसमें सभी लोग अपनी बालकनी में आए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। नेक्स्ट आप उसमें सजेस्ट करते हो वी कैन ब्रिंग मेडिसिन फॉर सिक पीपल। आपकी सोसाइटी में जो सिक पीपल हैं उनके लिए आप मेडिसिन ला सकते हो। और वो सिक पीपल क्योंकि वो हु आर अनेबल टू गो टू मेडिकल स्टोर्स, वो सिक हैं इसलिए वो मेडिकल स्टोर्स नहीं जा सकते, लेकिन मेडिसिन लाने के लिए कीपिंग इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो आपको अपनी हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आपने लेटर में हाईलाइट कर दिया है दैट वी कैन ब्रिंग मेडिसिन फॉर सिक पीपल हु आर अनेबल टू गो मेडिकल स्टोर्स। और मेडिसिन लाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, कीपिंग इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। Above mentioned are some plans that I have designed to help people in our neighborhood. तो I am looking forward for your kind cooperation. अब वो जो RWA का प्रेसिडेंट है उनको एंड में लिख रहे हैं दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड या आई होप फॉर योर कॉपरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कॉपरेट करेंगे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली अमिता। इसमें आप उसमें लेटर में लिखा था ना साइन योर सेल्फ एज अमिता, तो आप अपना नाम क्या लिखेंगे, अमित या अमिता। ये था आपका लेटर, इसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। आपके जो अपने प्लान हैं अलग भी हो सकते हैं। नेबरहुड में आप किस तरीके से इस पेंडेमिक सिचुएशन में हेल्प करेंगे, आप इन पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हो या अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो। लेकिन लेटर का फॉर्मेट यही रहेगा जिसमें आप सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट, फिर रेसिपिएंट्स एड्रेस, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन, फिर आप पूरा डिटेल में वो लेटर लिखेंगे। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली अमिता। तो दिस वॉज योर लेटर। इसको आप होमवर्क में करिए और उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्लास में आप इसको करके दिखाइएगा। टिल देन गुड बाय।